नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी सीलू बलारा की पत्नी मुस्कान बलारा का सुसाइड मामला बना हुआ है। अब ये सुसाइड हुआ क्यों, आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या ऐसी अनबन हुई, किस वजह से इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी सीलू बलारा की पत्नी को यह कदम उठाना पड़ा। इन राज्यों से तो अभी तक पर्दा नहीं उठा, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक हर किसी को मालूम है कि जब से सीलू बलारा की पत्नी मुस्कान बलारा ने सुसाइड किया है, तभी से जो है दोनों पक्षों के बीच, यानी कि जो उनकी पत्नी का परिवार पक्ष है और ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों के बीच तनातनी देखने को मिली, जबरदस्त जो है तनाव देखने को मिला। लेकिन तमाम विवादों के बाद भी मुस्कान का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच दोनों गांव की पंचायत हुई और यह तय किया गया कि ससुराल में ही सीलू बलारा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार होने के बाद एक और फैसला यह भी पंचायत में हुआ कि अंतिम संस्कार होते ही जो सीलू बलारा है वो, उनका भाई, उनकी माता और उनके पिता, चारों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। चारों को पुलिस को सरेंडर करना होगा। तुरंत जो है उनको पुलिस को सौंप दिया जाएगा, गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। अब पंचायत के फैसलों के अनुसार ही पूरा काम हुआ। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच एक बड़ा मामला सामने आया। एक नया मोड़ इस मामले में उस समय निकल कर आया जब मुस्कान के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए अनेक बड़े खुलासे करने का काम किया। अब मुस्कान जो सीलू बलारा की पत्नी थी, जिन्होंने सुसाइड किया, ये गंभीर कदम उठाया, उसके पिता सुखबीर हैं जो फरमाना गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि शुक्रवार को उनके बेटे का उनके पास फोन आया था। उसने कहा, पापा मेरे साथ गलत हो रहा है। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। पिता का कहना है कि इसके बाद उसने मेरी कोई कॉल रिसीव ही नहीं की। मैंने उसे करीब 15 बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में हमें उसके सुसाइड करने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो मुस्कान को उतारकर बेड पर लिटा दिया गया था। सुखबीर ने यह भी दावा किया है कि मुस्कान की एक वीडियो मेरे पास है जो उसने मुझे बनाकर भेजी थी। वीडियो में उसने बताया अगर उसके साथ कुछ होता है, अगर वो कोई गलत कदम उठाती है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेवार होंगे। अब मुस्कान के पिता का कहना है कि सीलू और उसका भाई मनीष कैरेक्टरलेस हैं। किसी महिला का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास फोन में इनके खिलाफ सबूत पड़े हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें दिखा भी सकता हूं। इसके अलावा भी मेरे पास कई अन्य सबूत हैं सीलू बलारा और उसके परिवार के खिलाफ। हम बेटी को हमेशा समझाते थे कि अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर है तो हो सकता है कि समय के साथ वो सुधर जाए। इसी उम्मीद में मुस्कान को ससुराल में रहने के लिए कहते रहे। शादी के 15-20 दिन बाद से ही मुस्कान को प्रताड़ित किया जाने लगा था। सुखबीर जो मुस्कान का पिता है, उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि करीब 20 दिन पहले मुस्कान का ससुर सुरेंद्र मेरी ससुराल में गया था। यानी कि जो सीलू बलारा का पिता है वो समधी के ससुराल में गया था। वहां उसने मेरी सास से कहा था, मैं पहले भी 2 लोगों को मार चुका हूं और भी मार दूंगा, मुझसे बचकर रहना, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। बाद में सुरेंद्र को फोन कर पूछा तो उसने कहा जो होना था हो गया, अब आकर जो फैसला करना है कर लो। ये तमाम आरोप जो है मुस्कान के पिता सुखबीर की तरफ से सीलू बलारा और उसके परिवार पर लगाए गए हैं। मुस्कान के पिता का साफ कहना है कि सीलू के अन्य महिलाओं से संबंध थे, इसके सबूत उनके पास फोन में है और समय पर वो दिखा भी देंगे। इसके अलावा भी कई अन्य सबूत हैं। पहले से उनकी बेटी को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो समय समय पर परिवार को बताती भी रही कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने अपनी बेटी को समझाया कि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आज कुछ गलत हो रहा है तो समय के साथ हर कोई सुधर जाता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। ये तमाम बातें मुस्कान के पिता सुखबीर ने कही हैं। लेकिन अब जो है मुस्कान सुसाइड केस में 4 लोग, उनके पति सीलू बलारा, उसके भाई मनीष पर, पिता सुरेंद्र और मां निशा देवी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और पंचायत के फैसले के अनुसार उनको पुलिस को सौंपा गया है। उनके ऊपर बीएनएस की धारा 80 और धारा 3 की उपधारा 5 लगाई गई है। हालांकि जो मुस्कान का परिवार है उसकी तरफ से और भी अन्य कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसकी बेटी को शुरुआत से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। समय समय पर ऐसी बातें भी सामने आई हैं। सीलू बलारा के भाई से लेकर उनके माता पिता यानी कि
मुस्कान के सास ससुर और देवर भी उसको प्रताड़ित करते रहे हैं। लेकिन जो सीलू बुलारा हैं उनके पड़ोसियों का कुछ और ही इस बारे में कहना है। पड़ोसियों का कहना है कि सीलू का परिवार काफी सभ्य है, सीलू भी काफी अच्छा खासा नाम और पैसा कमा चुका है। पड़ोसियों का कहना है कि सीलू की जो पत्नी है मुस्कान, उसका भाई भी यहीं पर रहता था और उसके लिए भी सीलू ने एक अलग से गाड़ी खरीद कर दे रखी थी। अब यहां कौन कितना सच्चा है यह बात तो जांच के ऊपर निर्भर करती है। डॉक्टरों की तरफ से रिपोर्ट आनी बाकी है और इसके साथ साथ पुलिस की भी जांच अभी चल ही रही है। ये तमाम जो बातें हैं वो या तो मुस्कान के परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए वो हैं या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही गई हैं वो हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर असली सच्चाई जाननी है तो उसके लिए पुलिस की रिपोर्ट का, डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से सीलू बुल्हारा के ससुर ने सीलू के ऊपर आरोप लगाए हैं उससे यह साफ पता चल रहा है कि परिवार के लोग अपनी बेटी को खोने के बाद काफी भड़के हुए हैं और इसी के चलते पंचायत में भी यह फैसला तुरंत प्रभाव से करवाया गया था कि अंतिम संस्कार के बाद सीलू, उसके भाई और उसके माता पिता को तुरंत पुलिस को सौंपकर गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच यह मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सीलू के ससुर के बयान सामने और उसने आरोप लगाए हैं उसने इस मामले को एक नया ही मोड़ देने का काम कर दिया। और अब हर कोई सोच रहा है कि एक सीलू जैसा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी भी क्या वास्तव में ऐसा कर सकता है। हालांकि विचार तो तरह तरह के पक्ष में और विपक्ष में चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई रिपोर्ट के साथ ही पता चल पाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।